अगर आप भी ऐसा कोई काम करते हैं जिसमें आपको कस्टमर से कॉल पर बात करनी होती है, तो इन 5 चीजों पर आपको जरूर ध्यान देना होता है, जिसमें फर्स्ट है ग्रीटिंग। मान लीजिए आपके पास एक वोडाफोन कंपनी से कॉल आता है और वो डायरेक्ट आपसे बोलता है, सर आपके मोबाइल में रिचार्ज खत्म हो गया, आप रिचार्ज करवा लीजिए। वहीं पर उसी कंपनी से एक सेकंड पर्सन आपके पास कॉल करता है और वो आपको बोलता है, हेलो गुड मॉर्निंग सर, आप कैसे हैं, और आपसे वो बहुत ही पोलाइटली बात करता है, फिर वो आपसे रिचार्ज की बात करता है। तो आप खुद बताइए कि दोनों में से आप किससे बात करना प्रीफर करेंगे, फर्स्ट वाले से या सेकंड वाले से। ऑब्वियसली आप सेकंड वाले से ही बात करना प्रीफर करेंगे, क्योंकि उसने आपसे अच्छे से बात की है, उसने आपको ग्रीटिंग किया है, स्टार्टिंग में उसने आपको इंगेज कर लिया। तो इस चीज का आपको जरूर ध्यान रखना है कि आप कभी भी किसी कस्टमर से कॉलिंग पे बात करते हैं अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए, तो आपको सबसे पहले ग्रीटिंग करना है। ग्रीटिंग में जैसे गुड मॉर्निंग सर, गुड आफ्टरनून सर, और जैसे उस दौरान कोई भी फेस्टिवल है, जैसे दिवाली है, होली है, तो आप हैप्पी होली, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी दिवाली, इस तरह से भी आप उनको विशेष दे सकते हैं। इससे क्या होता है, इससे कस्टमर और आपके बीच में एक एंगेजमेंट बनता है, और उससे कस्टमर चाहे रिचार्ज करवाए ना करवाए ये अलग चीज है, लेकिन वहां पर 2 मिनट के लिए कस्टमर आपकी बात को सुनेगा जरूर। सेकंड है, आपको कस्टमर के बारे में पूरी नॉलेज होनी चाहिए। मान लीजिए आप किसी ऐसी कंपनी में काम करते हैं जो लोन प्रोवाइड करने का काम करती है। अब वहां पर आपको किसी कस्टमर से डील करना है, आपको उसको 5 लाख रुपए का लोन सेल करना है। तो आपने जैसे लोन के बारे में पूरा उसको डिस्क्राइब कर दिया, पूरा एक्सप्लेन कर दिया अच्छे से, और उससे रिलेटेड जो भी टर्म्स कंडीशंस है वो सब आपने कस्टमर को बता दी। ऐसे आपने 5 से 10 मिनट कस्टमर को दिए बात करने के लिए ना, तो आपकी कन्वर्सेशन हो गई। लेकिन एंड में आपको पता लगा कि वो कस्टमर उस लोन को नहीं खरीद सकता, वो इतना कैपेबल ही नहीं है कि उस लोन को वो खरीद सके। तो फिर आपको वहां पर लगता है कि यार मेरा टाइम वेस्ट हो गया, कि पहले मुझे इसके बारे में जानना चाहिए था। तो यहां पर हमेशा आप इस चीज का ध्यान रखें कि कभी भी आप कॉल पर किसी से बात करें तो आप कस्टमर के बारे में जरूर जान लें कि कस्टमर कहां से है, वो क्या काम करता है, और उसका फाइनेंशियल बैकग्राउंड कैसा है। उससे आपको एक आइडिया हो जाता है कि ये मेरे प्रोडक्ट को खरीद सकता है या नहीं खरीद सकता। नेक्स्ट है, आपको प्रोडक्ट और सर्विस के बारे में कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए कि आप किसी ऐसी कंपनी में जॉब करते हैं जो इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है। अब वहां पर आपको किसी कस्टमर को इंश्योरेंस सेल करना है। अब वो कस्टमर है, वो इंटरेस्टेड भी है कि वो इंश्योरेंस आपकी कंपनी से परचेस करना चाहता है, लेकिन आप खुद भी अगर होते हैं, आपको भी खरीदना होता है, तो आप भी तो ऐसा करते हैं ना कि पेमेंट करने से पहले आपके जो भी डाउट हैं, जो भी क्वेश्चन है, वो आप चाहते हैं कि सोल्व हो जाएं। हर क्वेश्चन आप वहां पर पूछते हैं। तो उसी तरह से वो कस्टमर भी आपसे हर तरह का क्वेश्चन करता है, उसका जो भी डाउट होता है वो क्लियर करता है पेमेंट करने से पहले, इंश्योरेंस को खरीदने से पहले। तो वहां क्या होता है कि आपको उसकी कंप्लीट नॉलेज तो है नहीं, तो फिर आप वहां पर अच्छे से उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाते। तो उसका रिजल्ट क्या होता है, उसका रिजल्ट होता है कि फिर कस्टमर आपकी बातों को सुन तो लेता है, लेकिन इंश्योरेंस उसको खरीदना था लेकिन वो खरीद नहीं पाता। तो इस चीज का आपको जरूर ध्यान रखना है कि आप जब भी किसी कस्टमर से कॉल पे बात करते हैं, तो जिस भी प्रोडक्ट को आप कस्टमर को सेल करना चाहते हैं, तो उसके बारे में आपको कंप्लीट नॉलेज होना चाहिए। क्योंकि अगर आपको प्रोडक्ट और सर्विस के बारे में नॉलेज ही नहीं होगी, तो आप कस्टमर को समझाएंगे कैसे, उसको सेटिस्फाइड कैसे करेंगे, और जब तक कस्टमर सेटिस्फाइड नहीं होता, वो किसी भी कंपनी में पेमेंट नहीं करता। नेक्स्ट है पोलाइटनेस। आपने ये चीज तो देखी होगी, आपके खुद के घर में भी ऐसा होता होगा, आपके आसपास भी आपको कई सारे ऐसे एग्जाम्पल मिलते होंगे कि जैसे कोई भी एक किराना शॉप है, वहां पर आप जाते हैं और आप बोलते हैं कि नहीं, मेरे को 5 साल 10 साल हो गए, मैं इसी किराना स्टोर से सामान परचेज करता हूं, मैं दूसरी जगह नहीं जाता। तो ऐसा क्यों होता है? या तो ये होता है कि आप फर्स्ट टाइम उस किराना स्टोर पर गए और दूसरी बार आप उस पर गए नहीं, आपने दूसरी शॉप चेंज कर ली। ऐसा क्यों? क्योंकि उस सेल्समैन का जो बिहेवियर था वो अच्छा नहीं था, वो आपसे अच्छे से बात नहीं करता था, इसलिए आपने शॉप चेंज कर ली। लेकिन वहीं पर अगर ऐसा होता है कि वो आपसे बहुत ही पोलाइटली बात करता है, तो आप काफी लंबे टाइम तक भी उसी एक शॉप से सामान परचेज करते हो। तो इस चीज का आप जरूर ध्यान रखें कि आप चाहे कॉलिंग पे प्रोडक्ट सेल करें या फिर फेस टू फेस करें, आप पोलाइटली कस्टमर से बात करें। इससे क्या होता है कि एक एंगेजमेंट बनता है कस्टमर और एक सेल्समैन के बीच में, ताकि उसको एक अपनापन सा फील होता है कि नहीं यार, मुझे यही खरीदना है, मुझे कहीं और नहीं जाना, क्योंकि ये मुझसे बहुत ही अच्छे से बात कर रहा है।
नेक्स्ट और बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है कॉन्फिडेंस। बिना कॉन्फिडेंस के आप किसी भी कंपनी के प्रोडक्ट और सर्विस को कस्टमर को सेल नहीं कर सकते। मान लीजिए आपने किसी प्रोडक्ट के रिगार्डिंग किसी कंपनी में इंक्वायरी की है कि आपको वो प्रोडक्ट परचेज करना है, तो उस कंपनी का जो सेल्स एग्जीक्यूटिव है वो आपके पास कॉल करता है, आप इंटरेस्टेड भी हैं, खरीदना भी है, लेकिन वहां पर क्या होता है कि जैसे आप उससे बात करते हैं तो कॉन्फिडेंस के साथ वो पूरी इंफॉर्मेशन आपको उस प्रोडक्ट के रिगार्डिंग बता नहीं पाता, समझा नहीं पाता, तो आप उससे सेटिस्फाइड नहीं हो पाते। आप उस टाइम ये सोचते हैं कि यार ये मुझे कॉन्फिडेंस के साथ नहीं बता पा रहा, ये नर्वस फील कर रहा है, तो मैं इससे कैसे परचेज करूं। और वहीं पर उसी कंपनी का दूसरा सेल्स एग्जीक्यूटिव आपके पास कॉल करता है और आपको बहुत ही कॉन्फिडेंस होके समझाता है, बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करता है, तो वहां पर आपको लगता है कि सामने वाला बंदा इतना कॉन्फिडेंट होके मुझसे बात कर रहा है तो जरूर ये सच ही बोल रहा है, तो आप उस पर ट्रस्ट कर लेते हैं और आप उस प्रोडक्ट को परचेज करने के बारे में सोचते हैं। तो इस चीज का आप जरूर ध्यान रखें कि जब भी आप कस्टमर से कॉल पे बात करते हैं तो आप कॉन्फिडेंट होके ही कस्टमर से बात करें, ताकि उसे ऐसा लगे कि यार सामने वाला बंदा मुझे इस तरह से समझा रहा है, इतना कॉन्फिडेंस के साथ मुझसे बात कर रहा है, तो जरूर इसकी बातों में सच्चाई है और वो आपके प्रोडक्ट को परचेज करने के बारे में सोचता है। दोस्तों, इसके अलावा कस्टमर से कॉल पर बात करते टाइम और किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इससे रिलेटेड हमने और भी वीडियो बनाए हैं, जिसकी लिंक ऊपर आई बटन में दी हुई है, या आप हमारे चैनल पर भी विजिट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।